सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने लिस्ट पढ़ लिया, अब हम लोग डिक्शनरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब डिक्शनरी क्या चीज़ होती है पहले तो इसको देखिए। तो आज है डेट 1/12/20। डिक्शनरी डिक्शनरी क्या है? तो देखिए, डिक्शनरी इज द कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि डिक्शनरी इज द कलेक्शन which is unordered, changeable, and indexed. In Python, dictionaries are written in curly braces. मतलब पाइथन में डिक्शनरीज जो होती हैं वो कर्ली ब्रेसेस में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं नोट कर देता हूँ कि इन पाइथन डिक्शनरीज आर written in curly braces। ठीक है, अब दो चीज़ें हो गई कि इन डिक्शनरी इज द कलेक्शन विच इज़ अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड। इन पाइथन डिक्शनरीज आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस। अब जैसे कि एग्जाम्पल अगर लें हम डिक्शनरी का, तो यहाँ पर हमने लिखा कि जैसे कि कोई डिक्शनरी हमने मान लिया कि दिस डिक्शनरी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया दिस DICT, दिस डिक्शनरी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया। अब यहाँ पर हमने लिखा दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक होती है की और एक होती है वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ा देते हैं कि एंड दे हैव कीज एंड वैल्यूज, एंड दे हैव कीज एंड वैल्यूज। अब दो चीज़ें होती हैं, कीज और वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, अब हमने जैसे मान लीजिए की लिख दिया, इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं लेकिन हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको अलग अलग लाइन में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि ब्रांड और फिर कोलोन लगाते हैं, और ये हो गई की, और वैल्यू में जैसे मान ली लिख दिया मैंने फोर्ड। ठीक है, एक वैल्यू होगी, तो यहाँ पर ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई। अब इसी तरीके से जैसे कि दूसरी की हमने लिखा यहाँ से, जैसे मॉडल। ठीक है, मॉडल, और उसको हमने दे दिया जैसे कि मस्टिंग। ठीक है, ये मॉडल दे दिया मस्टैंग। इसके बाद में फिर एक और हमने की दे दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने की दिया कि ईयर, और यहाँ पे हमने दे दिया जैसे कि 1965।
5। ठीक है, अब ये क्योंकि इंटीजर था इसलिए इसको विदाउट डबल कोटेशन लिखा हमने, और ये बाकी सारी चीज़ें स्ट्रिंग थी इसलिए इसको हमने कोटेशन में लिखा, और इसको हमने ये जो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ था इस ब्रैकेट को यहाँ पे हमने बंद कर दिया, और ये हो गई आपकी एक डिक्शनरी का एग्जाम्पल। तो अब इसको जैसे कि हमने यहाँ से बॉक्स में बंद कर दिया। तो यहाँ पर जैसे कि ये इसी तरीके से इसी तरीके से ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कीज़, क्या है, कीज़। और इसी टाइप से फोर्ड मस्टैंग 1965, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं वैल्यूज। मतलब ये की वैल्यू पेयर में ही ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ये है डिक्शनरी का एग्जाम्पल। अब जैसे कि मान लीजिए हमको डिक्शनरी में अब देखिए नेक्स्ट चीज़ है कि जैसे कि एक्सेसिंग आइटम्स इन डिक्शनरी। अब किस तरह से हम डिक्शनरी के अंदर किसी भी आइटम को एक्सेस करते हैं। एक्चुअली मार्कर की इंक नहीं है इस वजह से मैं कॉपी बता रहा हूँ, वरना बोर्ड पे बताता। तो एक्सेसिंग आइटम इन डिक्शनरी, तो किस तरह से हम लोग डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस करते हैं। तो बाय रेफरिंग to its key name inside square braces। ठीक है, कि उसके की नेम को स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम लोग लिख देते हैं तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा कि टू गेट द वैल्यू ऑफ द मॉडल की। ठीक है, जैसे कि मॉडल की वैल्यू अगर जैसे हमको निकालनी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम डिक्शनरी यही वाली यूज़ कर लें, दिस डिक्शनरी को ही यूज़ कर लें, तो यहाँ पे हमने लिखा कि x इज इक्वल टू दिस डिक्शनरी DICT, और यहाँ से हमने लिख दिया मॉडल। ठीक है, अब ये हमने लिखा, तो ऐसे केस में हमारा मॉडल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि मॉडल हमने लिखा यहाँ से मस्टैंग, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हालांकि इसकी जगह पर हम गेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, गेट मेथड। ठीक है, किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए हम गेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ऐसे केस में हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू दिस DICT डॉट गेट, और फिर स्क्वायर ब्रेसेस में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मॉडल। इस टाइप से ऐसे भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आपको इसकी इमेज आपको भेज दूँगा।
अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है कि किस तरह से हम डिक्शनरी की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग वैल्यूज़ इन अ डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं चेंजिंग डिक्शनरी में वैल्यूज़ को हम लोग चेंज किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वही बाय रेफरिंग टू इट्स की आइटम, इट्स की आइटम, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा कि ईयर को हम, जैसे कि यही डिक्शनरी जो जो प्रीवियस डिक्शनरी थी उसी को अगर हम मान लें, तो अब अगर हमको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि वही पुरानी डिक्शनरी ही हम अगर एग्जाम्पल में मान लें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ से कि दिस DICT इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि ब्रांड अब ये की हो गई। अब इसकी वैल्यू दे दिया हमने, मान लीजिए फोर्ड, ठीक है, कॉमा लगाया, फिर हमने लिखा मॉडल, ये मॉडल लिख दिया, फिर सॉरी, फिर हमने लिखा यहाँ पे ईयर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1965। अब क्या है, इसको यहाँ पे हमने बंद कर दिया। अब मान लीजिए हमको ईयर चेंज करना है, मान लीजिए हमको वी हैव टू चेंज द ईयर फ्रॉम 1965 टू 2018। मान लीजिए हमको ईयर चेंज करना है कि ये जो ईयर है ये 1965 से हमको बदल के 2018 करना है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग लिखेंगे, इसको चेंज करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे दिस डिक्शनरी, और यहाँ पे हमने लिख दिया ईयर और इसको बंद कर दिया, इज इक्वल टू 2018। ठीक है, और फिर से अगर हम डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा ईयर। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और डिक्शनरी को हमने यहाँ से प्रिंट कराया, दिस डिक्शनरी तो अब ये ईयर हमारा बदल जाएगा, ये 2018 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आई बात। अब इसी तरीके से अगर हमको डिक्शनरी के सारे आइटम्स प्रिंट कराने हैं बाय यूजिंग द लूप, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कि यूजिंग लूप थ्रू डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में हम लोग लूप का यूज़ किस तरह से करते हैं, तो ऐसे केस में तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी सिंटैक्स होती है कि कोई भी एक लूप कंट्रोल वेरिएबल मान लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा फॉर
फिर एक स्पेस दीजिए, लूप कंट्रोल वेरिएबल, लूप कंट्रोल वेरिएबल इन डिक्शनरी नेम, डिक्शनरी नेम, और फिर इसकी बॉडी के अंदर प्रिंट इस तरह से आप डिक्शनरी को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये इसकी सिंटैक्स है और इसका एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ लिखा कि फॉर आई इन दिस DICT, ये, और ये हो गया, कोलोन लगा दिया और फिर इसकी बॉडी में लिख दिया प्रिंट आई। समझ में ही बात? तो इस तरह से भी आपका डिक्शनरी की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी, उसकी वैल्यू ऐसे प्रिंट हो जाएगी। या फिर आप नॉर्मली आप डिक्शनरी को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरह से हम लूप के थ्रू डिक्शनरी को प्रिंट करा सकते हैं। तो अभी दोनों की इमेज हम आपको इसी में, इसकी ये इमेज है, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। और ये है सेकंड पेज। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर आगे देखते हैं फिर क्या पढ़ाना है। ओके।